हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 82 है। ये आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 14.4 को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। पहले मैच में 2 गोल किए, दूसरे मैच में 3 गोल, नेक्स्ट मैच में 4 गोल, 5 गोल, इस तरह से ये गोल किए। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मीन माध्य निकालें। माध्य निकालने का तरीका, इन सब को जोड़ देंगे और जितने हैं ये उतनों से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग देंगे। यहाँ पे बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है आप इसे छोड़ देंगे। मैच तो हुआ ही था, गोल नहीं बनाए ये अलग बात है। तो टोटल आपके पास ऑब्जर्वेशन 10 ही माने जाएंगे। सबको जोड़ा 28 आया, 28 को 10 से भाग देंगे तो 2.8, ये हमारा मीन माध्य आ गया। नेक्स्ट हमने निकालना है मीडियन, माध्यक। क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। लिख दिया सबको। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 है, इवन है, सम है। इसके केस में हम क्या कर रहे हैं? 10 का आधा करेंगे, फिफ्थ टर्म, और उससे नेक्स्ट टर्म, सिक्स टर्म, दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे। फिफ्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, और सिक्स टर्म क्या है? ये वाले। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास मीडियन, माध्यक क्या आ गया? 3 आ गया। और बात करें बहुलक की, जो सबसे ज्यादा बार हो, यहाँ पे हमें देखते ही पता लग रहा है कि 3 सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक भी क्या हो गया यहाँ पे? 3। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से ये अंक लिए हैं। आपने मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मीन, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जितने भी नंबर्स बच्चों ने लिए सबको जोड़ देंगे और 15 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 15 बच्चों के ही नंबर थे और ये आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम मीडियन, माध्यक की। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 15 है। ऑब्जर्वेशन 15 का हाफ तो होता नहीं है। और ओड, विषम के केस में हम क्या करते हैं? इसमें एक ऐड करके उसका हाफ करते हैं और वो वाली ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होती है, माध्यक होती है। तो 16 का आधा, एट्थ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, 52 हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन, माध्यक। और बात करें बहुलक की, जो सबसे ज्यादा बार हो, तो डाटा में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 52 सबसे ज्यादा बार है, यही क्या आ गया? बहुलक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं ये बढ़ते क्रम में दे रखी हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, अगर माध्यक भी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम माध्यक के फॉर्मूले पे चले, हमें बीच का निकालना होता है, वो एन पे डिपेंड है। एन देखें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये हो गया हमारे पास इवन। सम के केस में हम क्या करते हैं? इसका हाफ करेंगे, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और एक उससे अगली लेंगे, सिक्स, और उन दोनों का हाफ करेंगे। तो वो आपके पास क्या आना चाहिए? मीडियन आना चाहिए। मीडियन इसने ऑलरेडी दे दिया, कितना है? 63 है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखें, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? एक्स है। सिक्स्थ क्या है? एक्स प्लस 2 है। दोनों का हाफ तो करना ही पड़ेगा। ये किसके बराबर है? 63 के बराबर है। इसको सोल्व करें, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे, 2x, 2 भाग में है, इधर आएगा गुना में, गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 126, प्लस का 2 है, उधर ले जाऊं, माइनस का हो जाएगा, घटाएं 124। हमें तो x निकालना है, 2 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, 62। x की वैल्यू क्या आ गई? 62, और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। दोबारा देखिए बेटा, इन्होंने डाटा दे दिया और कहा कि मीडियन, माध्यक 63 है। तो हमने देखा ये क्या थी आपके पास? 10 है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे निकाला हमने माध्यक निकालने का फॉर्मूला,
क्या होता है, जो n होती है उसका हाफ और उससे अगली उन दोनों नंबर्स को जोड़ के उसका हाफ कर दो, वो आपका आंसर आना चाहिए माध्यक। माध्यक ऑलरेडी दे रखा था 63। फिफ्थ टर्म लिखी, सिक्स टर्म लिखी, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करते ही x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ डाटा। इस डाटा का आपने बहुलक निकालना है। दो तरीके हैं, या तो फिर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिख लो और देख लो कि कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, या फिर एक तरीका ये भी है कि आप देख लो फर्स्ट क्या है 14, 14 कितनी बार है, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आ रही है 17, 17 कितनी बार है, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 18, 18 कितनी बार है, नेक्स्ट डिजिट। इस तरह से ये आप टेबल बना सकते हैं मिलान चिन्ह से रिलेटेड। अब देख लो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 14 की है, तो बहुलक आपके पास क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। हमने माध्य निकालना है। ये सैलरी दे रखी है और ये कर्मचारियों की संख्या, भाई 3000 पे 16 कैंडिडेट्स की है, 4000 पे 12 एम्प्लॉय की है, 5000 10 की है। एक तरह से ये हमें क्या दे रखे हैं, एक्साइज दे रखे हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये क्या दे रखे हैं, F5 दे रखे हैं। निकालना क्या है, मीन। यहाँ पे हमने बेसिक में पढ़ा था, हम क्या निकालेंगे, पहले F5 XI निकालेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन F5 XI डिवाइड बाय समीशन F5। देखिए जरा कैलकुलेशन पार्ट। सैलरीज हैं, एक्साइज हैं, F5 है, निकाल दिया F5 XI, इनकी गुना कर दी 16 की 3000 से, 12 की 4000 से, 10 की गुना 5000 से, 8 की गुना 6000 से, 6 की गुना 7000 से, इस तरह से। अब इन सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ा, फॉर्मूला है हमारे पास, सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट की और हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड मीन, माध्य। और अब डिस्कस करते हैं बेटा आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए, आपने एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। आपने ये दिखाना है कि मीन, मीडियन और मोड में से सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही मीन होता है। एक एग्जाम्पल लेना है अपनी तरफ से। एग्जाम्पल हमने लिया, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स, 9 बच्चों के मार्क्स। हमने निकाला इसका मीन, सबको जोड़ा और 9 से भाग दिया, तो ये आया हमारे पास, अगर डिवाइड करेंगे तो 18.67 ये आया। और अगर हम इसका मीडियन निकालें, मीडियन निकाले जरा, 10 असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, पहले में 14, 14 फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 24, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 का हाफ होता नहीं है, 10, 10 का हाफ, फिफ्थ टर्म। ये आ गया आपके पास मीडियन। माध्यक, माध्यक क्या आया है 18। और मोड की बात करें, बहुलक की बात करें, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 14 आया है। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटिंग वाली वैल्यू क्या है आपके पास, 18.67 ही है, जो पूरे डाटा को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। 14 ये तो कम हो गया है क्योंकि बच्चों के मार्क्स 27 तक भी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। मीडियन 18, 18 भी ठीक है, बट और भी जब हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट मिल रहा है, डेसिमल में मिल रहा है, तो क्यों ना हम वो लें। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि मीन सबसे अच्छा मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी का, केंद्रीय प्रवृत्ति का। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछ रखा है। सेकंड, द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। अब आपने एग्जाम्पल ऐसा देना है कि जहां पे मीन और मीडियन में से बेटर आंसर किसका है, मीडियन का है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या, समटाइम मीन गिव्स इम्पॉसिबल कंक्लूजन। कई बार मीन से हमें, माध्य हमें क्या देता है, असंभव परिणाम दे देता है। असंभव कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 60
50 and 42 स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। अगर 3 क्लासेस में इतने बच्चे हैं, अब एक क्लास में 60 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 50 बच्चे हैं और तीसरी में 42 बच्चे हैं, तो जरा हम इनका मीन निकालें। मीन क्या आ रहा है? 50.67। क्या कभी फ्रैक्शन में बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बट मीन हमें कह रहा है, तो मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मीन सही माप नहीं है। हाँ, यहाँ पे जरा हम मीडियन निकालें बीच का, क्या आ रहा है? 50 स्टूडेंट्स तो हो सकते हैं, दिस इज अ कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें मीन आपके पास अप्रोप्रिएट मेजर नहीं था, मीडियन अप्रोप्रिएट मेजर था। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.4 और साथ ही साथ चैप्टर 14 भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स है मेरे हैंड रिटन, ये ले लीजिएगा और फिर नोटबुक को मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।